से कि आप अपनी बातों को रखें और बताएं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ने आप लोगों को यहाँ जमा किया। ये खुशनसीबी भी है कि जैसे हर साल हर दिन में हर जो नियत करते हैं अल्लाह उन्हीं से ये काम करते हैं। अल्लाह ने आप लोग को सुना है और पहली मजलिस में हज के दौरान इसके बाद बार बार आपको इंशाअल्लाह जाने जाने तक 3-4 बार इंशाअल्लाह यहाँ बुला लेंगे, शेखों बुलाएंगे और तब ये कि यहाँ तक हम लोग करें और इंशाअल्लाह जाते जाते तक आप पूरे ट्रेन हैं, कोई परेशानी इंशाअल्लाह नहीं आएगी। बस एक अपनी हिम्मत करनी है और जो अल्लाह आपको बुलाया है, जो मेहमान है, आप मेहमान जा रहे हैं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं होने देगा और सब चाहे जवान जाए बुला जाए बच्चा, अल्लाह हर साल कराया है, इस साल भी कराया है। हमारे यहाँ से जो बच्चे घर गए हैं उनके जाने के बाद उनको हटे से वहाँ हुआ, अल्लाह ने 2 घंटे के अंदर में उनको इसलिए लग गया और फिर आके तो ये काम था आज का। ये सबूत है अल्लाह ताला जिसको बुलाता है वो जिस हाल में चला जाए, सिर्फ जाना मकसद है। ये जहाँ सोचेंगे अगर हम परेशान हैं, हम बहुत मरीज हैं, क्या होगा मेरा, नहीं अल्लाह ही नहीं, हम तुमको बुला रहे हैं, हमने तुमको ये दिया जज्बा दिया है, तुम आ जाओ, ये सोच के मुताबिक क्या होगा। मेहमान जब जाता है मेज़बान के यहाँ, मेज़बान के हथेली पर मेज़बान को कुछ नहीं सोचना है क्या खाएंगे क्या करेंगे, मेहमान से जाता है तो हम उस मालिक के मेहमान हैं जो मालिक पूरे जहाँ को खिला, इसलिए हमको घबराना नहीं है और हिम्मत के साथ अब से जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ये दुआ करेंगे। आप जिससे भी कहेंगे कि हम हज में जा रहे हैं, क्योंकि हम हज फर्ज में अगर जा रहे हैं, नफी में जा रहे हैं तो हमें माथे से पानी जाना है। अगर फर्ज हज में पहली बार जा रहे हैं तो मान लो सुबह जाना है। जो भी वीडियो को कहना है कि भाई हज में जाने का इरादा किया है, आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला। यह आपको कहना है कि इसमें कोई व्याकारी नहीं है। ये कहा गया है कि हज के लिए दुआ कीजिए, कहो कि अगर दूसरे को अल्लाह तौफीक दे दे और वो भी तुम्हारे साथ जाने वाला है। बहुत लोग हैं आपके इलाके में होंगे जो शायद बीमार हैं, शायद इस्ताक हैं, जिसमें ताकत भी है, सब कुछ है, लेकिन ये बंदा हमको नहीं है। और बार बार हर साल वो आके हमारे सामने आते हैं, कहते दुआ करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो अल्लाह ने बोला तो इंसान। इसलिए आप जा रहे हैं, आप हर से जुड़िएगा। और मुझे बड़ी बात है कि इस चीज़ से आगाज़ जो होता है शौक से आगाज़ है, कोई तरबिया इसकी जरूरी है, तरबिया से हम आगाज़ करने की तरबिया हम कर सकते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया जब शुरू होगा तो आप नियत कीजिए उमरे का, और उमरे की नियत करने के बाद 3 बार तलबिया पढ़ना है। जहाँ भी नियत करना है, हज का नियत हो, उमरे का नियत हो, 3 बार इसको पढ़ना है इंशाअल्लाह। इसके बाद आप उमरे के एहराम की हालत में हो जाइएगा। हज के दौरान आइएगा तो 7 तारीख को जैसे पढ़िएगा आप हज के एहराम में दाखिल हो जाइएगा, एक फर्ज आप अदा हो जाएगा। इसलिए इसको याद करना है। और ये एक ऐसा दुआ है जिसको अरबी नहीं पढ़नी है, चाहे आप अफगानिस्तान के हो, दुनिया के किसी कोने से आवे, आपको अरबी में ही दुआ पढ़नी है। और इसका याद होना तो इतना आसान है कि अंधे को भी अगर 2 बार कह दिया जाए तो याद। इसलिए आपको अगर ना याद सोच रहे हैं कि हमको कैसे याद होगा, तो हो जाएगा। आप पढ़िएगा, आपको एक बुकलेट भी देंगे, उसमें कर दिया है, उसको भी देखिएगा। अभी तो बहुत वक्त है, करते रहिएगा, करते इंशाअल्लाह ताला आपको जाने तक इंशाअल्लाह तरबिया याद होगा। इसके लिए आपको घबराना नहीं है। अब है कि हज 2027 जो शुरू हुआ है,
अभी तो सोचे देखे होंगे कि अभी लोग आते आते अब पहुँचे हैं। कितने लोग तो अभी जो आए थके हुए हैं रोटी में नहीं बैठ रहे, कुछ लोग कलकत्ते में आराम कर रहा 10 रोज से लोग बैठे हैं। लेकिन जहाँ तक भी आगे तब यहाँ कंपनी का ये अपने डिपार्टमेंट अपने वजीरा का हो गया है कि जैसे खत्म होगा पिछले साल से देखा गया है वैसे ही सबका ऐलान हो जाता है अगले हफ्ते, जबकि अभी कम से कम 10 महीना 11 महीना बाकी है। लेकिन आप शुरू कर दिए हैं, ये अच्छी चीज़ है कि लोगों को अभी से छुट्टी हो जाए, पासपोर्ट बनवा के सब कुछ करके फ्री हो जाए, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये शुरू कर दिए है, 22 तारीख से शुरू हुआ है और 20 जुलाई तक चलेगा। पिछले साल भी था, लेकिन पिछले साल कुछ डेट बढ़ गया था, लेकिन ये अभी जो निकाले हैं वो ऐसा सिस्टम निकाल दिया है कि 22 के बाद तुरंत ये पूरा अंदाजी करेंगे, पूरा अंदाजी करके जो नाम आवेगा उसको 1,52,000 रुपया और 6 अगस्त तक या 13 अगस्त तक जमा करना है। ये सब चीज़ दे दिया है। अभी क्या हो सकता बढ़े न बढ़े, लेकिन जो डेट मिला है 30 जुलाई उसको हम लोग आखिर मान के इंशाल्लाह करेंगे। जिन लोगों का पासपोर्ट नहीं बना है उनको भी वक्त है, तत्काल से बनवा लें, जनरली बनवा सकते हैं। जो लोग अभी अप्लाई करना चाहेंगे उनको बता दीजिएगा कि वो अप्लाई कर दें और उसकी कॉपी जो निकले जब डेट जब का मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, उसकी कॉपी लेके हर भवन चले जाएंगे, वहाँ उनको उसी दिन का डेट मिल जाएगा, दस्तखत हो जाएगा और पासपोर्ट अफसर आपको उसी दिन पार्टी। इसलिए बहुत आसान है। हर अब जिनका पासपोर्ट का बना उनके जिनका बना हुआ है उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, वो ऑनलाइन अप्लाई कर दें। अप्लाई में है 65 साल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ये पहली बात है। जो 65 साल हो गया वो अप्लाई करेंगे और एक कवर में 5 आगे रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रहेंगे। बच्चे के बारे में अभी ऐलान हुआ है कि 15 साल से नीचे के बाद बच्चे को नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। और तीसरी बात है कि हज के मुताबिक जो ये होगा जब मुतहब लोग होंगे वो 1,52,300 रुपया 10/8/26 तक जमा करेंगे। उसके बाद दूसरा किस्त भी होगा, फिर रमज़ान में या रमज़ान के बाद ईद के बाद इंशाल्लाह तीसरा किस्त जमा होगा। फ्लाइट का बात है कि फ्लाइट आपको दिल्ली से भी है, कलकत्ता से भी है, बॉम्बे से भी है, आप जहाँ से जाना चाहें तहाँ से भर दें। दूसरे 2 पॉइंट है। एक ऑप्शन है कि आप पहला ऑप्शन जो देंगे वहाँ अगर किसी वजह से कैंसिल हो गया या वहाँ आपका नहीं पूरा ज़्यादा ये हुआ तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन में भेज दें। सुना है कि पटना से भी फ्लाइट की बात आ रही है, लेकिन पटना से आपको बहुत ज़्यादा खर्च है। पटना में करीब 4.5 लाख रुपया पटना का पड़ रहा है और दिल्ली का आपको 3,40,45,000 346 के करीब पड़ेगा और दिल्ली से, और कलकत्ता से आपको 368 है और 346 कलकत्ता दिल्ली से कुछ ज़्यादा है। बॉम्बे और कम है आपका 3,10,000 या 16,000 ऐसे पटना आ रहा है, नहीं था किसी आ जाए जो भर दिए हैं पटना नहीं भरे हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपना ऑप्शन हम चेंज करें तो उनके लिए हो सकता है बाद में सहूलत देगा। जब आज निकाला है बाद में सहूलत देगा। जो नहीं भरे हैं अभी थोड़ा समझ के भरिएगा, अभी वक्त है, आपका पासपोर्ट तैयार है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई आप कहीं से कर सकते हैं, मुंशी घारा की चौक पे जहाँ सुहेल भाई कंप्यूटर वाले उनके यहाँ भी कर सकते हैं, हमारे मदरसा भी कंप्यूटर है, आप जब चाहिएगा आके करिएगा। जिनका उम्र 65 साल से ज़्यादा है और वो भी हद में जा रहे हैं, उनके लिए है कि उनको एक आदमी 65 साल से नीचे वाले के साथ करना। और इस वक्त ये गाइडलाइन किया है कि 65 साल से नीचे वाले अपने रिश्तेदार ही वो ही लेंगे। हम लोग 5 साल तक करते थे कि किसी को भी किसी के साथ जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं होती, लोग चले जाते थे हज करके। 6 साल में आए, एक आदमी दसी सराय के हैं, एक आदमी मूसी गाड़ी के आगे के हैं, सबको हमने जोड़ दिए। लेकिन इस दफ़ा गाइड क्या कर दिया है कि अगर जाने वाला अगर कैंसिल कराता है तो कैंसिलेशन चार्ज बहुत बढ़ा दिया है, तो जो कैंसिल करा देगा उसको जमा नहीं करना है, उसको बाद में उसको जो पैसा देना है, लेकिन कैंसिल करा के फ्री हो जाता है। अब जो जा रहे हैं उनसे वो पैसा उठा, इसलिए कैंसिल कराया आपको कवर का आदमी, इसका मतलब आपका आदमी है, इसे वो काट देगा। इसलिए इस वक्त सोच समझ के कवर बनेगा कि जिसमें आप जिस जा रहे हैं उनको सब बात बताना पड़ेगा कि भाई अगर किसी वजह से हम न गए तो कैंसिल जो होगा तो हम पैसा आपको बता देंगे।
या जिनके साथ आप जुड़ रहे हैं उनको कहिए कि अगर वो ना लें तो वो पैसा आपको अदा करेंगे। ये एक नई बात आ गई है, ये बहुत अच्छी बात है। ये खोल कर कह दिया आपको हज कमेटी कि आप ऐसा करके नहीं भेजें किसी को। अगर पैसा फंस जाएगा तो मैं नहीं दूंगा, मैं अगले आदमी से काट लूँगा, अब वो समझे उसको देगी। इसलिए ये करना। फिर भी ये ख्याल रहेगा कि इनका पैसा ज़्यादा है तो घबराना नहीं है। इंशाल्लाह उनका पास उनका भी कहीं ना कहीं इंतजाम होगा और किसी के साथ उनको जोड़ के भेज दिया जाए। जिनके साथ महरम है अच्छी बात है, अकेले हैं और फॉर्म भर दिए हैं ठीक है, उनको अब उनके साथ कोई दूसरा जुड़ नहीं सकता है। लेकिन वहाँ जाके तो रूम में तो 4-5 आदमी का बेड देगा, 6 आदमी का बेड देगा, उसमें तो साथ रहना है। एक बेड एक रूम में कम से कम 6-7-8 आदमी आपको मक्का में भी रखेगा और मदीना में भी 6-7 आदमी। उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और जैसा बिहार के लोग रहेंगे आपके साथ जो भी जाएंगे वो बिहार के लोग जाएंगे, भले समस्तीपुर के ना जाएँ, आप गया के जाएँ, पटना के जाएँ, सब तो भाजी रहते हैं। हमको अपना अखलाक अपने मामला को बना के रखना है, ये सोचना है कि हम भी हर दिन आए वो भी हर दिन आए, उनके जज्बात का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह किसी की परेशानी नहीं होगी। और सबका मकसद चूँकि एक है, मकसद को अदा करने जा रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इंशाल्लाह इस काम को करेंगे। और अभी आए हैं, अभी मौलाना की बात होगी, इसके बाद दुआ होगी इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।